आज के इस वीडियो में हम जानेंगे विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं, साथ में विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण क्या होते हैं, डिटेल में समझेंगे। तो पहले समझते हैं विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं। दोस्तों, विद्युत क्षेत्र रेखाएं वे काल्पनिक वक्र हैं जिसके किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। इससे पहले के लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में आप लोगों को बताया था, जिसमें हमने बताया था वैद्युत बल रेखाएं प्लस से बाहर की ओर, साथ में माइनस में अंदर की ओर प्रवेश करती हैं। अब अगर इन दोनों चार्जेस को हम समीप लेकर आते हैं तो बल रेखाएं प्लस से निकलकर माइनस में समाप्त हो जाती हैं और माइनस में अंदर की ओर प्रवेश करती हैं, प्लस से बाहर की ओर निकलती हैं। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है। इसके बाद हमें समझना है प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। दोस्तों, एक बात और समझना है, विद्युत क्षेत्र रेखाओं की गुण हम यहाँ समझने जा रहे हैं। इसका मतलब ऐसा भी आ सकता है विद्युत बल रेखाएं, तो क्षेत्र की जगह पे यहाँ पर बल भी हो सकता है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो विद्युत क्षेत्र रेखाओं की पहली प्रॉपर्टी ये है, बड़ा ही आसान है, कि विद्युत बल रेखाएं धनावेश से निकलती हैं तथा ऋणावेश में समाप्त हो जाती हैं। बहुत ही आसान है, आप देख रहे हैं चित्र के माध्यम से ही। और दूसरी खास बात, ये सबसे इंपॉर्टेंट होना चाहिए, हमने कॉन्सेप्ट में भी बताया है। इसके बाद एकल आवेश की स्थिति में, अगर दो आवेश नहीं है तो एकल आवेश की स्थिति में विद्युत क्षेत्र रेखाएं अनंत पर समाप्त होती हैं अथवा अनंत से प्रारंभ होती हैं। तो हम कह रहे हैं कि अगर प्लस से निकल रही हैं बल रेखाएं तो इसका मतलब है ये यहीं पर नहीं समाप्त होंगी, अनंत तक जाएगी। और अगर माइनस की बात करें तो ये बल रेखाएं अनंत से आ भी रही होंगी। बस इतना सा इसका मतलब है। तो विद्युत, उसके बाद तीसरा है हमारा विद्युत क्षेत्र रेखाएं खींची प्रत्यास्थ डोरी की भांति लंबाई में सिकुड़ने का प्रयास करती हैं, इसी कारण विजातीय आवेशों में आकर्षण होता है। तो खींची डोरी की तरह लंबाई जो है इस तरह से है ना, लंबाई आप देख रहे हैं यही होता है। तो लंबाई में ये सिकुड़ रही है, जैसे जैसे इस तरह से कैसे फील्ड लाइंस होंगी तो ये क्या करेंगी, सिकुड़ने का प्रयास करेंगी। देख रहे हैं इस तरह से लंबाई होगी, लंबाई में सिकुड़ने का प्रयास करेंगी। भाई अगर आप सीधा करेंगे तो ऐसे और लंबा हो जाएगा ना, तो ये सिकुड़ने का प्रयास कर रही है। इसके बाद चौथा कॉन्सेप्ट है हमारा विद्युत क्षेत्र रेखाएं अपनी लंबाई के लंबवत दिशा में परस्पर दूर हटने का प्रयास करती हैं, इसीलिए सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण होता है। इसका मतलब है प्लस प्लस या माइनस माइनस में क्या होता है, हमारा प्रतिकर्षण होता है, आप जानते हैं। ठीक है, लंबाई के लंबवत, अब लंबाई इधर की ओर है और इसकी लंबवत दिशा ऐसे ऊपर होगी, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये दूर हटने का प्रयास कर रही है। इस बीच में इस लंबाई के लंबवत क्या है, दूर हटने का प्रयास कर रही है। इसका मतलब ये है। इसके बाद पांचवा है हमारा विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, एक दूसरे को कभी नहीं काटती। यदि काटती तो कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, जिससे विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं प्रदर्शित हो जाती, जो कि असंभव है। इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब समझिएगा कि अगर ये दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह से अगर ये एक दूसरे को काटती, हम जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई जो स्पर्श रेखा होती है वो इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। अब अगर यहाँ पर कोई काट दे तो एक तो हम इस रेखा पर स्पर्श रेखा खींच सकते हैं और एक इस पर भी खींच सकते हैं इसी बिंदु पर, तो एक ही बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं प्रदर्शित हो जाती हैं, जो कि असंभव है, ऐसा नहीं होगा। एक बिंदु पर एक ही वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। तो ये भी हमारा वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में सवाल आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद जहां क्षेत्र रेखाएं पास पास होती हैं वहां विद्युत क्षेत्र प्रबल माना जाता है, और जहां पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं दूर दूर होती हैं वहां पर क्या होता है, विद्युत क्षेत्र दुर्बल होता है। जैसे हम यहाँ पर आवेश के पास देख रहे हैं, तो ये बल रेखाएं यहाँ पर पास पास हैं, तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा, प्रबल होगा। और जैसे जैसे दूरी बढ़ रही है वैसे वैसे यहाँ पर क्या होगा, विद्युत क्षेत्र का मान भी कम होता रहेगा। फिर यहाँ पर पास पास है तो ज्यादा हो जाएगा। मतलब ये है कि जैसे जैसे दूरियां बढ़ेंगी ये फील्ड लाइंस क्या होंगी, एक दूसरे से दूर हटती जाएंगी। तो जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी वहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी क्या होगी, कम होगी, और जहां पास पास रहेगा वहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्रबल होगी। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।